हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ छलावे की एक सच्ची डरावनी घटना। साथ ही आज मैं आपको कुछ रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज भी सुनाऊंगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो छलावे से जुड़ी जो सच्ची भयानक घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो मुझे महाराष्ट्र से विनोद जी ने भेजी है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम विनोद चवन है। मैं महाराष्ट्र के एक गांव का रहने वाला हूं और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही डरावनी घटना बताने जा रहा हूं। ये घटना मेरे और मेरे एक दोस्त के साथ साल 2020 में हुई थी। प्राइवेसी की वजह से मैं आपको अपने दोस्त का नाम नहीं बता सकता। तो बात यह है कि मेरे गांव के आसपास कई तालाब हैं जहां पर ताजे पानी के केकड़े मिलते हैं। मैं और मेरा दोस्त अक्सर उन केकड़ों को पकड़ने तालाब जाते रहते थे। तालाब में मिलने वाले केकड़े अंधेरे में तालाब से बाहर आते हैं, इसलिए हम लोग रात को 7 या 8 बजे तक केकड़े पकड़ने तालाब जाया करते थे। तो इसी तरह एक बार साल 2020 में मैं और मेरा दोस्त रात को 7:30 बजे अपनी बाइक लेकर तालाब से केकड़े पकड़ने गए थे। केकड़े पकड़ने के लिए हम दोनों जिस तालाब पर गए थे वो तालाब हमारे घर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। रात के समय गांव में बहुत अंधेरा हो जाता है, इसलिए हम लोग अपने साथ टॉर्च भी लेकर गए थे। फिर तालाब के पास पहुंचकर मैं और मेरा दोस्त केकड़े पकड़ने लगे। तालाब के आसपास काफ़ी अंधेरा था, इसलिए हम दोनों टॉर्च जलाकर केकड़े पकड़ रहे थे। वैसे तो पहले जब भी हम लोग केकड़े पकड़ने जाते थे तब हमें 1 या 2 किलो से ज़्यादा केकड़े नहीं मिलते थे, लेकिन उस रात न जाने क्यों हमें बहुत ज़्यादा केकड़े मिल रहे थे। ज़्यादा केकड़े मिलने से मैं और मेरा दोस्त बहुत खुश हो गए थे। खुशी के मारे हम दोनों जल्दी जल्दी केकड़ों को अपने थैलों में भरते जा रहे थे। मैं और मेरा दोस्त जल्दी जल्दी केकड़े पकड़ने में लगे थे कि तभी अचानक किसी ने आवाज़ लगाते हुए हमसे कहा कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। वो आवाज़ हमसे सिर्फ कुछ फुट की दूरी से आई थी और उस आवाज़ को सुनकर मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बहुत हैरान रह गए थे। फिर मैंने उस तरफ अपनी टॉर्च घुमा दी जिस तरफ से हमको वो आवाज़ आई थी, लेकिन हैरानी की बात थी कि जिस तरफ से हमें वो आवाज़ आई थी उस जगह पर कोई भी नहीं था। फिर मैंने टॉर्च की रोशनी में अपने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। इस घटना से हम दोनों घबरा गए थे, लेकिन हमें लगा कि शायद हमारे गांव का ही कोई लड़का हमारे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए हमने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ देर इधर उधर देखने के बाद हम दोनों दोबारा से केकड़े पकड़ने लगे। हम केकड़े पकड़ने में लगे थे कि तभी अचानक हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज़ बहुत तेज़ रफ्तार से भागते हुए हमारे बिल्कुल बगल से निकल गई हो। वो चीज़ बहुत तेज़ रफ्तार से भागते हुए हमारे बिल्कुल नज़दीक से निकली थी और इस बात से हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। अब हमें लगने लगा था कि शायद ये गांव का कोई लड़का नहीं है जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ये कोई और ही चीज़ है। वैसे भी जिस रफ्तार से वो चीज़ भागते हुए निकली थी उस रफ्तार से कोई भी इंसान या जानवर कभी भाग ही नहीं सकता। फिर इस घटना से घबराकर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि लगता है आज की रात हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ये बात उसने बहुत सीरियस होकर कही थी। उस समय मेरा दोस्त ज़्यादा डरा हुआ नहीं था, लेकिन वहाँ हो रही इन घटनाओं से मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी मैंने डरते हुए अपने दोस्त से कहा कि भाई चल यहाँ से निकलते हैं, वैसे भी हमने काफ़ी केकड़े पकड़ लिए हैं। अपने दोस्त से मैंने इतना बोला ही था कि तभी अचानक हमें किसी भारी चीज़ के तालाब में गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई आदमी तालाब में कूद गया हो। उस आवाज़ को सुनते ही मैंने तुरंत अपनी टॉर्च तालाब की तरफ घुमा दी। फिर टॉर्च की रोशनी में मैंने कुछ ऐसा भयानक नज़ारा देखा जिसे मैं चाहकर भी सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊंगा। दरअसल टॉर्च की रोशनी तालाब पर पड़ते ही मैंने देखा कि तालाब के बीच में एक बिल्कुल काला और बहुत ही भयानक आदमी खड़ा है। सबसे ज़्यादा डराने वाली बात तो ये थी कि वो आदमी तालाब के पानी के ऊपर खड़ा था। मतलब वो आदमी तालाब में डूब नहीं रहा था, बल्कि वो तालाब के पानी की सतह पर खड़ा था।
ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आदमी हाड़ मांस का नहीं बल्कि हवा का बना हो। उस आदमी का रंग बिल्कुल काला था और उसके चेहरे पर नाक कान मुंह वगैरह कुछ भी नहीं था। उस आदमी की सिर्फ आंखें ही चमकदार लाल रंग की थी, बाकी उसका पूरा शरीर बिल्कुल काला था। उस भयानक आदमी को देखकर डर के मारे मेरी जान मेरे हलक में आ गई थी। उस समय मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। फिर तभी अचानक मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर वो वापस बाइक की तरफ जाने लगा। फिर बाइक की तरफ जाते हुए उसने मुझसे कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम पीछे पलटकर मत देखना और ना ही किसी बात का कोई जवाब देना। मुझसे इतना बोलने के बाद मेरा दोस्त धीमी आवाज़ में कुछ बड़बड़ाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद मुझे समझ आया कि असल में मेरा दोस्त कुछ बड़बड़ा नहीं रहा है, बल्कि वो कोई मंत्र पढ़ रहा है। इसके बाद जब हम दोनों उस तालाब से थोड़ा दूर गए, तभी अचानक हमें अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। कहाँ जा रहे हो बेटा? उस आवाज़ को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरी मम्मी की थी। अपनी मम्मी की आवाज़ सुनकर मुझे हैरानी तो बहुत हुई, लेकिन मैं ये भी जानता था कि इतनी रात को मेरी मम्मी इस तालाब के पास नहीं आ सकती। इसलिए मैं समझ गया था कि तालाब का वो भूत ही मेरी मम्मी की आवाज़ निकालकर मुझे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है। तालाब का वो भूत मेरी मम्मी की आवाज़ निकालकर बार बार मुझे अपने पास बुला रहा था, लेकिन मैंने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही मैंने पीछे पलट कर देखा। फिर मैं और मेरा दोस्त चलते हुए अपनी बाइक के पास पहुंच गए और फिर बाइक लेकर हम लोग सीधा अपने घर आ गए। तालाब से घर की तरफ जाते समय बाइक मेरा दोस्त ही चला रहा था और बाइक चलाने के साथ साथ वो मंत्र भी पढ़ता जा रहा था। वो तब तक मंत्र पढ़ता रहा जब तक हम दोनों घर नहीं पहुंच गए। फिर घर पहुंचकर मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि तालाब में जिस भयानक भूत से हमारा सामना हुआ था, असल में वो एक छलावा था। अगर उस समय हम थोड़ी सी भी लापरवाही कर जाते तो वो छलावा हमें उसी तालाब में डुबाकर मार डालता। अपने दोस्त की ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई और तब मैंने उससे कहा कि आखिर तुम्हें इन चीज़ों के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? तब मेरी बात का जवाब देते हुए मेरे दोस्त ने कहा कि यार, असल में मेरी मम्मी जादू टोना करती हैं और उन्होंने ही मुझे इन खतरनाक चीज़ों यानी कि भूत, प्रेत, छलावा और पिशाच वगैरह के बारे में जानकारी भी दी है। मेरी मम्मी ने ही मुझे इन चीज़ों से बचने के कई मंत्र भी बताए थे। उनके बताए मंत्र से ही मैंने आज उस भयानक छलावे से तुम्हारी और अपनी हम दोनों की जान बचाई है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मैं बिल्कुल सन्न रह गया था, क्योंकि उस दिन से पहले खुद मुझे भी नहीं पता था कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त की मम्मी जादू टोना भी करती हैं। खैर, ये सब बताने के बाद मेरे दोस्त ने मुझसे इन बातों को किसी से भी ना बताने को कहा था। इसीलिए ये घटना बताते समय मैंने आप लोगों को अपने दोस्त का नाम नहीं बताया है। ये थी छलावे को देखे जाने की एक सच्ची डरावनी घटना, और अब मैं आपको सुनाता हूँ मेरे सब्सक्राइबर की भेजी एक और सच्ची भूतिया घटना। अब जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मुझे अविनाश जी ने भेजी है, तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम अविनाश दुबे है। मैं बिहार राज्य के पटना शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची पैरानॉर्मल घटना बताने वाला हूँ। ये घटना मेरे और रवि नाम के मेरे एक दोस्त के साथ साल 2013 में हुई थी। साल 2013 में मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था और मेरा दोस्त रवि भी मेरे साथ मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था। मैं और रवि कॉलेज में ही मिले थे और कुछ समय बाद ही हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। तो हुआ यह था कि एक बार साल 2013 में मेरे कॉलेज में लगातार 3 दिन की छुट्टियां पड़ी थीं। तब पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए मैं अपने गांव गया था। मेरे साथ ही मेरा दोस्त रवि भी मेरे गांव गया था। हमने सोचा था कि गांव जाकर हम थोड़ा घूम फिर लेंगे और इससे हमारी पढ़ाई का स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। मेरा गांव पटना शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए अपने गांव जाने के लिए मुझे कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है।
मेरे गांव में मेरी नानी के साथ मेरे मामा मामी रहते हैं। कई साल पहले बीमारी की वजह से मेरे नाना की मौत हो गई थी और तब से मेरे मामा मामी ही मेरी नानी का ध्यान रखते हैं। तो कॉलेज की छुट्टियों में मैं और रवि मेरे गांव घूमने गए थे। हम लोग शाम के समय गांव पहुंचे थे और गांव में लोग रात को जल्दी ही खाना खाकर सो जाते हैं, इसलिए हम दोनों भी रात को जल्दी ही खाना खाकर सो गए थे। फिर अगले दिन मैं और रवि गांव घूमने निकल गए। हमने पूरा दिन गांव घूमा और उसके बाद शाम को हम वापस घर आ गए। इसके बाद रात को खाना खाकर हम लोग सोने चले गए। फिर रात को सोते समय मैं और रवि आपस में बात कर रहे थे कि तभी रवि ने मुझसे कहा कि भाई मुझे टॉयलेट लगी है, चल टॉयलेट करने चलते हैं। उस समय मेरे गांव वाले घर में वॉशरूम नहीं बना था, इसलिए टॉयलेट करने के लिए हम लोगों को घर से बाहर थोड़ा दूर जाना पड़ता था। खैर फिर मैं और रवि टॉयलेट करने के लिए घर से बाहर आ गए। फिर जब टॉयलेट करने के बाद मैं और रवि वापस घर की तरफ जाने लगे, तब हमने देखा कि एक सफ़ेद रंग का इंसानी साया हमसे सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर हवा में मंडरा रहा है। वो साया मेरे घर के पास ही हवा में तैर रहा था। वो सफ़ेद साया दिखने में बहुत ही अजीब था। उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे सफ़ेद रंग की रोशनी को किसी आदमी के आकार में ढाल दिया गया हो। उस सफ़ेद इंसानी साए को देखकर मैं बहुत हैरान रह गया था, लेकिन न जाने क्यों उस साए को देखकर मुझे डर नहीं लग रहा था। एक बार तो मेरे दिमाग में आया कि शायद मुझे आंखों का धोखा हुआ है, लेकिन जब मैंने रवि की तरफ देखा तब मुझे समझ आया कि रवि भी उस साए को देखकर बहुत डरा हुआ है। फिर कुछ देर हवा में मंडराने के बाद अचानक ही वो सफ़ेद साया गायब हो गया। वो सफ़ेद साया हमारी नज़रों के सामने ही गायब हो गया था। ये पूरी घटना देखकर मैं और रवि बिल्कुल सन्न रह गए थे। फिर हम दोनों तुरंत ही भागकर घर के अंदर चले गए। घर जाकर हम दोनों चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गए। उस रात हमने किसी को भी हमारे साथ हुई इस घटना के बारे में नहीं बताया, लेकिन फिर अगले दिन मैंने अपनी नानी को रात को दिखे उस सफ़ेद साए के बारे में बता दिया। मेरी बात सुनकर नानी ने मुझसे कहा कि अरे तुम्हें भी वो दिखे थे क्या? वो तुम्हारे नाना हैं, उनसे डरना नहीं, शायद वो तुमको ही देखने आए थे। नानी की ये बात सुनकर मैं और रवि हम दोनों बिल्कुल हैरान रह गए थे। फिर हमें हैरान देखकर नानी ने हमसे कहा कि इसमें इतना हैरान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इंसान का शरीर तो ख़त्म हो जाता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आत्मा अपने परिवार वालों को देखने भी चली आती है। अपनी नानी की ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उनकी बातों से मैं समझ गया था कि वो अक्सर ही मेरे नाना की आत्मा को देखा करती हैं। मेरे साथ हुई ये एक बिल्कुल सच्ची पैरानॉर्मल घटना है। तो दोस्तों ये थी दूसरी रियल हॉरर स्टोरी, और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरी। अब जो हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे राजस्थान से आनंद गुप्ता जी ने भेजी है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम आनंद गुप्ता है। मैं राजस्थान के जयपुर शहर का रहने वाला हूँ, और आज मैं आपको मेरे और मेरे पापा के साथ हुई एक बिल्कुल रियल पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना हमारे साथ साल 2002 में हुई थी। उस समय मेरी उम्र 14 साल थी। तो बात यह है कि साल 2002 में मेरे पापा को दिल्ली में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना था। पापा के पास कार थी, इसलिए पापा अपनी कार से ही पूरे परिवार को लेकर शादी में गए थे। उस दिन शादी में मेरा पूरा परिवार यानी कि मैं, मेरी छोटी बहन और मेरे मम्मी पापा, हम चारों लोग गए थे। फिर दिल्ली में शादी अटेंड करने के बाद हम सब वापस दिल्ली से जयपुर लौटने लगे। हम लोग शाम के समय दिल्ली से वापस जयपुर के लिए निकले थे। घर वापस लौटते समय मैं पापा के साथ कार के आगे वाली सीट पर बैठा था, जबकि मेरी मम्मी और बहन कार की पिछली सीट पर बैठकर सो रही थीं। फिर राजस्थान पहुंचते ही हमने देखा कि हाईवे पर बहुत जाम लगा हुआ है। कुछ देर बाद हमें पता चला कि हाईवे पर आगे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें किसी की मौत भी हो गई है। उसी एक्सीडेंट की वजह से कुछ लोगों ने हाईवे जाम कर दिया था।
तभी थोड़ी देर कार में बैठे रहने के बाद मेरे पापा ने देखा कि कुछ लोग अपनी गाड़ियां लेकर हाईवे के बगल वाली एक कच्ची सड़क पर जा रहे हैं। जब पापा ने लोगों से थोड़ा जानकारी ली तब उनको पता चला कि वो सड़क अंदर ही अंदर जाकर आगे उसी हाईवे पर निकलती है। उस सड़क से जाकर हम लोग हाईवे पर लगे जाम से बचकर घर पहुंच सकते थे। उस समय हमारे देश में जीपीएस और गूगल मैप जैसी चीज़ें नहीं थीं जिनसे हम अपने घर तक का रास्ता पता कर लेते। इसीलिए हमको उस कच्ची सड़क पर जाती गाड़ियों के पीछे पीछे जाना था ताकि हम भी जाम को पार करके आगे हाईवे पर निकल सकें। खैर फिर मेरे पापा भी अपनी कार लेकर उसी कच्चे रास्ते पर चल दिए। पापा अपने आगे चलने वाली गाड़ियों की लाइट के पीछे पीछे कार लेकर चल रहे थे। वो कच्चा रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था और उस रास्ते पर अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए पापा कार को तेज नहीं भगा पा रहे थे। फिर कुछ देर उस कच्चे रास्ते पर आगे जाने के बाद अचानक ही हमारे आगे की सभी गाड़ियां गायब हो गईं। अब बस हम लोग ही अपनी कार लेकर उस अंधेरे सुनसान रास्ते पर भटक रहे थे। फिर उस कच्चे रास्ते पर काफ़ी आगे जाने के बाद भी जब हम लोगों को हाईवे नहीं दिखा तब हमें लगने लगा कि शायद हम लोग रास्ता भटक गए हैं। ऐसे सुनसान अंधेरे रास्ते पर अपने पूरे परिवार के साथ रास्ता भटक जाना बहुत ही परेशान कर देने वाली बात थी। उस समय मैं अपने पापा के चेहरे पर घबराहट बिल्कुल साफ साफ देख सकता था। रास्ता भटक जाने से मैं और मेरे पापा हम दोनों घबराए हुए थे, जबकि इस बात से अनजान मेरी मम्मी और बहन आराम से कार की पिछली सीट पर सो रही थीं। फिर लगभग 1 घंटे तक उस कच्चे रास्ते पर भटकने के बाद हम लोगों को साइकिल चलाता हुआ एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी उसी रास्ते से साइकिल चलाते हुए जा रहा था। साइकिल चलाते उस आदमी को देखकर मेरे पापा को थोड़ी राहत मिली। फिर मेरे पापा ने हॉर्न मारते हुए अपनी कार उस आदमी के बिल्कुल पास ले जाकर रोक दी। वो आदमी भी अपनी साइकिल रोककर सड़क के किनारे खड़ा हो गया था। फिर मेरे पापा ने कार का शीशा नीचे करके उस आदमी से कहा कि भाई साहब, हाईवे की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है। मेरे पापा ने उस आदमी से इतना बोला ही था कि तभी अचानक वो आदमी धुआं बनकर गायब हो गया। वो आदमी मेरे और पापा की आंखों के सामने ही धुआं बनकर गायब हो गया था। ये देखकर मैं और मेरे पापा बिल्कुल हैरान रह गए थे। कुछ सेकंड्स तक तो हमारी समझ में ही नहीं आया कि आखिर अभी हुआ क्या। फिर कुछ सेकंड बाद मेरे पापा समझ गए कि साइकिल वाला वो आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। ये बात समझ में आते ही पापा तुरंत ही कार लेकर वहाँ से निकल गए। फिर कार लेकर कुछ दूर जाने के बाद पापा को हाईवे भी मिल गया। इसके बाद हम सब घर पहुँच गए। फिर घर जाकर मैंने पापा से कहा कि पापा, आपने देखा था वो आदमी कैसे धुआं बन गया था। तब मेरे पापा ने मेरी बात का जवाब देते हुए कहा कि हाँ, मैंने भी वो देखा था, लेकिन तुम ये सब बातें अपनी मम्मी और बहन को मत बताना, नहीं तो वो बहुत डर जाएंगी। मेरे पापा के मना करने की वजह से मैंने कई सालों तक इस घटना के बारे में अपनी मम्मी को नहीं बताया था, लेकिन कुछ सालों बाद मैंने अपनी मम्मी को भी इस घटना के बारे में बता दिया। लेकिन हैरानी की बात थी कि मेरी मम्मी को आज भी मेरे और पापा के साथ हुई इस घटना पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि मुझे और पापा को आंखों का धोखा हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 बिल्कुल रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज़ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों हॉरर स्टोरीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इन स्टोरीज़ के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।